जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। संस्कृति से तात्पर्य है संस्कार से। हमारे संस्कार ही हमारी संस्कृति हैं। संस्कार व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को संस्कारित करते हैं, उनका परिष्कार करते हैं, उनको पवित्र करते हैं। जैसे घर में आप निरमा आदि से गंदे कपड़ों को धोते हैं और जब वह कपड़े धुलने के बाद साफ सुथरे हो जाते हैं तब आप उनको पहनते हैं। फिर उन साफ कपड़ों को पहनकर न केवल आपको सुख की अनुभूति होती है वरन जो देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है, सुख मिलता है, क्योंकि साफ सुथरे कपड़े पहनना ही तो शोभा है। ठीक ऐसे ही हमें जो संस्कार पशु से मनुष्य बनाते हैं, हमारे मन बुद्धि आदि का विकास करते हैं, उन्हें पवित्र करते हैं, जिससे कि हम स्वयं भी सुख का अनुभव करते हैं और दूसरे भी। वे हमारे संस्कार ही हमारी संस्कृति कहे जाते हैं। भारतीय संस्कृति हमेशा से ऐसे ही संस्कारों की जननी रही है, जो संस्कार व्यक्ति को, समाज को ऊंचा उठाते हैं। मात्र जन्म ले लेना ही बड़ी बात नहीं है, प्राप्त जन्म का सदुपयोग करना बड़ी बात है। किसी ने पूछा कि जन्म का वह सदुपयोग क्या है, तो भारतीय संस्कृति ने कहा कि परोपकार, परहित ही मनुष्य जन्म का सदुपयोग है। अपने इस संस्कार के कारण ही भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति के रूप में सर्वत्र जानी जाती थी और आज भी जानी जाती है। और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक यह संस्कृति जानी जाएगी। परहित, परोपकार, दूसरों की सेवा वह महान संस्कार है जो भारतीय संस्कृति का मूल है। इसलिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अनुभव भी किया होगा कि एकमात्र भारत की संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जिसने हमेशा सबके सुख की कामना की है। स्वयं कष्ट सहकर भी जो दूसरों के सुख का चिंतन करती है वह अपनी भारतीय संस्कृति है। श्री रामचरितमानस में ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं जहाँ पर भारत की महान परोपकारी संस्कृति के चिंतन का चित्रण देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम पक्षीराज जटायु जी का दृष्टांत ले सकते हैं। रावण जब छल से माता जानकी का अपहरण करके उन्हें वायु मार्ग से ले जा रहा था, उस समय पक्षीराज जटायु की दृष्टि माता जानकी पर पड़ी। माता जानकी की आर्त करुणामय पुकार को सुनकर पक्षीराज जटायु विचलित हो गए और वे उनके प्राणों की रक्षा के लिए, उनके शील की रक्षा के लिए तुरंत दौड़े और रावण के सम्मुख जा खड़े हुए। पक्षीराज जटायु ने कहा, अरे दुष्ट, कहाँ जाता है? जहाँ है वहीं खड़ा हो जा। मेरी सिखावन सुन, मेरी शिक्षा सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो श्री राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगे की तरह जलकर भस्म हो जाएगा। रे रे दुष्ट, ठाढ़ किन होही, निर्भय चलसी न जाने ही मोही। तजी जानकी ही कुशल गृह जाहू, नाही तस होई है बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई है सकल सलभ कुल तोरा। लेकिन जटायु की शिक्षा की ओर रावण ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अंत में दोनों का भीषण युद्ध हुआ और माता की रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे साथियों, अभिमानी आदमी ऐसा ही होता है, किसी की नहीं सुनता।
अभिमान जब सर चढ़ जाता है ना, तो कहते हैं जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो रावण जैसे दुष्ट वृत्ति वाले राक्षस हर काल में होते हैं, जो हमारी माताओं का, बहनों का शील भंग करने का हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु माता और बहनों के शील का रक्षण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जटायु जी जैसे वृत्ति वाले भारतीय संस्कार वाले लोग बहुत कम होते हैं। और आज अगर आप समाज की ओर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि जटायु जी जैसे लोगों की नितांत आवश्यकता है, जो कि मेरी दृष्टि में तभी संभव है जब हम श्री राम के चरित्र का आश्रय लें। भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए जब आते हैं और जटायु जी की जो है राम जी से मुलाकात होती है, जटायु जी रो पड़ते हैं। हा सीता हा राम की करुण पुकार राम जी जब सुनते हैं तो वे भी विचलित हो जाते हैं। कृपा सागर प्रभु अपने कर कमलों से जटायु जी के सिर का फिर स्पर्श करते हैं, उनकी सारी पीड़ा शांत करते हैं। जटायु जी भगवान को सारा दृष्टांत सुनाते हैं। भगवान नेत्रों में जल भर कर के कहते हैं कि हे जटायु, तुम धन्य हो जिसके मन में दूसरों के हित का भाव बसता है। उनके लिए जगत में कुछ भी सच पूछो तो दुर्लभ नहीं है। तुम जाओ जटायु, शरीर का त्याग करके मेरे परम धाम को जाओ। मैं तुम्हें क्या दूं? तुम तो पूर्ण काम हो जटायु, पूर्ण काम हो। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। प्यारे साथियों, जटायु जी का यह दृष्टांत जो मैंने आपके सामने रखा, यह परोपकार की, परहित की पराकाष्ठा है। कौन दूसरों के लिए अपना प्राण देने को सुसज्जित हो जाता है? कोई नहीं, बिरले होते हैं। यह भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है। भारत की महान संस्कृति ने सदैव परहित की बात की है, और परहित के लिए भले ही हमें हमारे प्राण क्यों ना देने पड़े, हमारी संस्कृति सदैव उसके लिए तैयार रहती है। यह परहित का जो संस्कार है प्यारे साथियों, यही हमारी संस्कृति है। भारत के जो महान चरित्र नायक हैं, उनके चरित्रों में तथा हमारे ऋषि मुनियों के चिंतन में जो संस्कार बसता है, वह परोपकार का ही संस्कार है। और आप देखें कि केवल चिंतन से ही काम नहीं बनता। जब तक चिंतन चरित्र में ना आ जाए, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। और मुझे बड़ा गर्व है कहने में कि भारत के महान चरित्र नायकों ने, भारत की महान ऋषि परंपरा ने जितना चिंतन को महत्व दिया, उससे कहीं अधिक महत्व उन्होंने उस चिंतन को अपने चरित्र में उतारने पर महत्व दिया। इसलिए कहा, शीलम परम भूषणम, चरित्र ही परम आभूषण है, जो कि भारत की महान संस्कृति का कारण है। किंतु आज जब समाज की ओर मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उन बातों को अपने चरित्र में उतारने का तनिक भी प्रयास उनके द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। प्यारे साथियों, सत्य तो यह है कि केवल बड़ी बड़ी बातों से कुछ लाभ नहीं होगा। भारत की संस्कृति तभी समझ में आएगी, भारत के संस्कार तभी हमारे भीतर आएंगे, जब हम और आप हृदय से उन अपने संस्कारों का सम्मान करेंगे, उनको अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करेंगे। अन्यथा बातें तो बातें हैं। बहरहाल, जैसी प्रभु श्री सीताराम जी की
इच्छा। भारत की महान संस्कृति के विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपसे हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय सीताराम।